हेलो विजयवाड़ा, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही सुंदर जर्नी रही हमारी। ट्रेन निकल रही है पीछे और हम जा रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट है आगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा अच्छा ये भी था इनकी एक जर्नी में प्लान। यहाँ देखिए पानी पूरा स्पिल आउट हो रखा है, क्योंकि जो वो टैंक भरते हैं ना वो सारा भर जाता है और उसके बाद ये बाहर की तरफ निकलता रहता है पानी। अच्छा जर्नी ये काफ़ी अच्छी रही और पूरे दोनों तरफ ही धान की खेती, पहाड़, नारियल की खेती, बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। और ये बहुत ही सुंदर सा चेन्नई एक्सप्रेस जो कि शालीमार से चेन्नई के बीच में चलती है, 22825, अच्छी ट्रेन थी। पहुंच चुके हैं हम विजयवाड़ा और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं दुर्गा मंदिर के लिए। वहीं पे हम कुछ करने वाले हैं, बताया जाएगा आपको, व्लॉग में बने रहिए। ये देखिए पीछे विजयवाड़ा का पूरा रेलवे स्टेशन। ऑटो ले लिया था हमने और पहुंच गए हैं हम कृष्णा रिवर घाट। यही था वो सस्पेंस जो मैंने बना के रखा हुआ था, क्योंकि भाई मुझे तो है नदियों में नहाने का शौक़ और बहुत ही ज़्यादा आशीष लेने का। इन प्यारी प्यारी नदियों से हर जगह से बहती हुई आती हैं और अपना आशीष छोड़ती हुई जाती हैं हर जगह। मम्मी पापा को भी मैंने स्नान कराया अपने साथ सारी नदियों का, और सिर्फ एक कावेरी नदी रह गई है और सिंधु तो शायद ही स्नान कर सकें। तो जो सप्त नदियों में जो नदियां हैं ना, वो ऑलमोस्ट मेरी सारी आज कवर हो जाएंगी। कावेरी नदी भी हम रामेश्वरम में जब जर्नी करेंगे तो कवर कर लेंगे। ये बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। मम्मी पापा उतर रहे हैं और अब हम स्नान करते हैं कावेरी के सुंदर जल में। मन तो मेरा खट्टा हो गया यहाँ आके, क्योंकि यहाँ जो है ना वो डुबकी नहीं लगाने दे रहे हैं। ये बैराज बहुत गहरा है शायद, और सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से यहाँ डुबकी नहीं लगाने दे रहे हैं। और कृष्णा रिवर का ही पानी जो है यहाँ पे फ्लो करके यहाँ से वहाँ तक आता होगा जब ज़्यादा रश रहता होगा, है ना। बहुत ही अच्छे से मम्मी और दीदी नहा ली और पापा की बारी है। नहाने लग रहे हैं, पापा को तो मज़ा ही आ गया। पापा को मज़ा आ गया, कह रहे हैं बढ़िया लगे थे कि फर्स्ट क्लास से। हाँ, पापा को वैसे भी मेरे बहुत जल्दी नहा लेते हैं, पूरे घाट पे लोग नहाते हुए। सुंदर कृष्णा रिवर। चलिए कोई बात नहीं, डुबकी नहीं लगाया लेकिन पानी को स्पर्श कर लिया। बहुत ही सुंदर। इस रिवर में किसी ने, इतने सारी रिवर में जिसने स्नान किया हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। मम्मी पापा स्नान कर चुके हैं पावन मैया कृष्णा में, और उसके बाद मैं भी स्नान कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे बाकी है मेरी। मैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। मौसम अच्छा हो रखा है, दीदी लोग तैयार हो रहे हैं। बहुत धूप है, बहुत धूप है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसे बारिश होगी। हाँ। तो यहीं कृष्णा मैया में जहाँ पे क्या किया गया है कि मेरे ख्याल से पावरफुल मोटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ना झरने की तरह बना दिया गया है। सभी लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। आप हमेशा सुनते होंगे कि स्नान पर्वों पे ना इसी घाट पे बहुत सारी मौत की खबरें आती हैं, तो मेरे ख्याल से इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है ना। देखिए कितना ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। लेकिन मैं ना बहुत मिस कर रहा हूँ डुबकी लगाना। मैं कार्तिक को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं केशव को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना डुबकी लगाने में माहिर हो चुके हैं और मैं उन्हें ज़रूर लाऊँगा। नेक्स्ट टाइम हमारा एक अच्छा सा ट्रिप होगा और बहुत जल्दी होगा, है ना। और इसमें एक नदी में हम ज़रूर स्नान करने वाले हैं। तो जल्दी से जो भी बकाया स्नान है वो मैं स्नान कर लेता हूँ, अपनी पूजा कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ का फेमस दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल में जाने के बाद उसके बाद हमारी फिर यात्रा कहीं की और चालू है। इसी ब्लॉग में बताऊँगा, बने रहिएगा। नहाने धोने कपड़े पहनने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से दुर्गा देवी टेम्पल के लिए। अगर खुला होगा तो दर्शन करेंगे, नहीं तो अपने आगे की जर्नी के लिए फिर रेलवे स्टेशन जाके वहाँ से लगेज उठाएंगे और प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे हमने कोई होटल नहीं लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई स्टे नहीं करना था। सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि कृष्णा रिवर में स्नान करना था। मतलब आप लोग भी जब भी कहीं पे जाएं तो जो भी पवित्र नदियाँ हो ना उसमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। हम लोगों ने थोड़े जो गीले कपड़े हैं वो अपने शरीर पर ही डाल लिए हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत गीले रह गए हैं, ताकि वो हवा से सूख जाएँ। आगे की जर्नी दिखाते रहते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं अभी यहाँ पर। सुंदर सा खुला डुल्ला बस हमने ले लिया है, बिल्कुल कृष्णा के घाट के ऊपर से मिलता है। जो ये प्रकाशम बैराज जहाँ पे हमने स्नान किया था वहाँ से ऊपर मिलता है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर गजरे के लिए दीदी बार्गेनिंग करती हुई, शायद कुछ तेलुगु में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दीदी क्या बोल रही थी, जो भी तेलुगु लोग हैं वो ज़रूर बताइएगा हमारे सब्सक्राइबर्स। बहुत ही सुंदर सी ये बस है भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा पूरा विजयवाड़ा। बस हमें ये बता दीजिए कि ये क्या कह रहे हैं तेलुगु में, जो दीदी हैं ये गजरे बेच रही हैं। वो जैस्मिन बेच रही है। जैस्मिन है ना, क्या बोल रहे हो तेलुगु में? जैस्मिन 20 रुपीज़ का। अच्छा, नो व्हाट शी इज सेइंग इन तेलुगु? मल्लीपुलु मोर 20 रुपीज़। ओके, मल्लीपुलु मीन्स दी गजरा, दी फ्लावर्स। ओके, थैंक यू। तो यहाँ सुंदर सी गुड़िया हमें मिली और बस तो भर गई अब बहुत ही अच्छे तरीके से। सब मंदिर जाने के लिए तैयार है।
और दीदी गजरा नहीं लगाएगी अभी, बाद में लगाएंगे। मम्मी यहाँ पे सुंदर सा गजरा मम्मी को लगा दिया गया है भाई, दीदी ने लगा दिया, बहुत बढ़िया। प्रकाशम बैराज का ये सुंदर सा नज़ारा आप ले रहे हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। अब बस जो है ये पहाड़ पे चढ़ रही है, पूरा आंध्र प्रदेश जो है कहीं पे मतलब घाट्स में बसा हुआ है सारा का सारा। कहीं धान की खेती दिखेगी, कहीं नारियल की, और कहीं आपको सुंदर कृष्णा रिवर बहती हुई दिखाई दे जाएंगी। हम आ चुके हैं विजयवाड़ा के सबसे मेन प्रसिद्ध तीर्थ स्थान दुर्गा टेम्पल में। बैराज बना हुआ है जहाँ हमने स्नान किया था, तो थोड़ा सा ऊपर चल के है, बस वाले 10 रुपये लेते हैं सर और आपको छोड़ देते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ मम्मी, दुखी क्यों रखे हो? नहीं थोड़ा हम लेट हो गए हैं दरअसल, है ना। सुंदर है यहाँ पे सब कुछ, देखिए कितना ही अच्छा नज़ारा है पीछे मेरे। अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी आई हैव एवर विजिटेड। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, विशाल और बहुत बड़ा शहर है। सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बसों का, ऑटो का, मंदिर आ रहे हैं आप घाट पे, हर जगह। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर और बड़ा शहर है। आगे फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए पूरा विजयवाड़ा जो है ना, ये आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। इतना सुंदर, साफ़ सुथरा, दूर दूर तक आपको सब कुछ व्यवस्थित नज़र आएगा। कहीं पे भी केओटिक सिचुएशन नहीं लग रही है, सब कुछ मतलब कोई स्लम एरिया वगैरह भी नहीं लग रहा है, एकदम बसा हुआ शहर। बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो भाई विजयवाड़ा। और ये प्रकाशम जो ये बैराज है भाई, यहाँ तो ये तो एकदम मेन पॉइंट हो गया यहाँ का, है ना बहन। गजब का शहर है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर शहर है ना। नॉर्मल हम लोग बोलते हैं गजब। हाँ मम्मी कह रही है इस शहर जगह घूमे हैं, हाँ लेकिन ये शहर तो गजब के शहर। ग्वालियर नहीं गए आप? फिर ग्वालियर हाँ, ग्वालियर भी बहुत सुंदर गए है। हैं हम। गए हो ना? और क्या? बहुत पहले मम्मी जब 90s में हम गई है। 7 इयर्स के थे तभी। तो तू आ ना, फोटो खींचू अब। अच्छा ठीक है। इस मंदिर को कनक दुर्गा मंदिर भी बोलते हैं, बहुत ही फेमस मंदिर है। बिल्कुल ही जो ये प्रकाशम बैराज है उसके ऊपर स्थित है। माँ दुर्गा सबका कल्याण करें। हमारे दर्शन तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए। दीदी उधर ब्लॉगिंग कर रही है। पूरा शहर मैंने पहले ही आपको विजयवाड़ा दिखा दिया। मुझे तो बहुत अच्छा शहर लगा। ठंड में आने का यहाँ अलग ही मज़ा होगा, मैं कभी ज़रूर आऊँगा यहाँ ठंड में। और सुंदर ये जो मंदिर है, और इसमें व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी हैं कि दूसरी जगह भी एप्लीकेबल हो जाए तो बहुत ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी लोगों की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होता है हमें। और यही रथनुमा बस है जो कि आपको पूरा विजयवाड़ा शहर घुमाती रहेगी सिर्फ 10 रुपये में। और बहुत ही बढ़िया। हम तो जहाँ भी, अब मेरे ख्याल से हम रेलवे स्टेशन भी इसी से जाएंगे। सुंदर प्रकाशम बैरेज देख रहे हैं आप हमारे माध्यम से, यानी द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। भाई मैं तो क्या ही बताऊँ, इतना खूबसूरत देश है हमारा। लोग बाहर निकल जाते हैं, दुबई और थाईलैंड और बैंकॉक और न जाने कहाँ कहाँ, और अपना देश नहीं देखते यार। यहाँ के पैसे खर्च करिए प्लीज़। सुंदर है पूरा देश हमारा। भारत जैसा विविधताओं भरा देश तो कोई भी नहीं होगा। इतनी लैंग्वेज है यहाँ पे। थोड़ा सा दिक्कत तो आपको आएगी जब आप यहाँ आओगे। लोग तेलुगु में बोलना प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश बात करते हुए। बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाओगे। मुझे तो भाई ये बहुत पर्सनली अच्छा लगा। ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये शहर। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बसा हुआ शहर। बस पकड़ के आ गए हम दोबारा रेलवे स्टेशन। और यहाँ देखिए ये रेल इंजन जो है ये कोई पुराने ज़माने का खड़ा है यहाँ पे, शान से हमारे इतिहास को याद दिलाता हुआ कि हम लोगों ने कितने, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे हम आज वंदे भारत चला रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये पूरा जो है नज़ारा है। अभी हम खाना पीना खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। यहाँ बहुत ही साफ़ सफाई है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे तो भूख लगी हुई है। और क्योंकि आज वैसे तो मुझे चैत्र पक्ष के नवरात्रि का मैं पहला और आखिरी रखता हूँ, लेकिन ट्रैवल में जो है मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं रखना है, आप सिर्फ अष्टमी रखिए और उसके बाद व्रत को जो है वो अपना समापन कर लेना। तो मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ा सा हमें दूर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए और उसके बाद फिर मैं इस ब्लॉग में एंड करूँगा। विजयवाड़ा से ट्रेन पकड़ के हम लोग आ गए थे मार्कापुर रोड, और यहाँ से भी आगे एक जर्नी है। देखिए सस्पेंस बना हुआ है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा। ट्रेन निकल रही है देखिए मार्कापुर रोड से। और जो भी आंध्र प्रदेश के हैं वो बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, अगर हम मार्कापुर रोड आए हैं तो, है ना। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और अनीता ठाकुर 1032 और द रियल _अवनीश इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, है ना मम्मी।
जा रही है ट्रेन जा रही है, देखिए पूरी फैमिली हमारी यहाँ पे और ट्रेन निकल रही है। तो अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।